नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला पे। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी आपको क्या चीज चालू होगी आप कमेंट में जरूर बताइए। और आपको पिछले क्लास में बताने के लिए भी बताए थे, यानी कि क्या चीज चालू होने वाला है और आपका कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया है साइंस में। ठीक है, साइंस में कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया आपको मालूम होगा। तो आपको मालूम है बाबू, तो देखिए आपको क्या चीज है, आपका क्लास नंबर 1 यानी आपको जो जितना ये आज क्लास चालू होने वाली है बाबू, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। आपको साइंस में है, आपका साइंस में कौन सा चालू होगा, बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी का मतलब होता है बाबू जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th में 2025 के लिए, यहाँ लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा संकल्प बैच मिशन 2025, यानी जो 17 फरवरी से एग्जाम चालू होगा। ठीक है, 17 फरवरी से जो एग्जाम चालू होगा बाबू, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आएगी, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कहा जाएगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर से इससे ज्यादा कोई चैप्टर से आपको पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन। आपको जितने भी क्लास में कराए जाएंगे उतने आप जाकर जरूर इस क्लास को विजिट करके देखिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको जब 17 फरवरी, आपको ज्यादा दिन है नहीं, क्योंकि आपका बाबू कितना है, 27 जनवरी है और 17 फरवरी, यानी आपको मात्र पूरी कितना बचा है, 1 मंथ बचा है बाबू। तो चलिए, आपको जितने भी आपको पीछे नहीं याद हुए हैं, आज फिर से एक बार आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। कौन सा क्लास बाबू, आपको हिंदुस्तानी पाठशाला पे। ठीक है, तो आपको हिंदुस्तानी पाठशाला कहाँ मिलेगा बाबू, तो आप यूट्यूब पर जाइए। ठीक है, कहां पर जाना है बाबू, यूट्यूब पे जाना है और हिंदुस्तानी पाठशाला लिखना है, तो आपको वहां पर टोटल, ठीक है, जितने हिंदी है आपको हिंदी में भी लगभग हिंदी आपको लगता है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका भी वो मतलब चालू किए होंगे बाबू संस्कृत, तो आपको संस्कृत में भी डर लगता होगा, तो जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों तक जरूर दबा कर शेयर कीजिए। आपको बायोलॉजी आने जो मैराथन है बाबू क्लास 10th के लिए आपको क्लास आज चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आपको सिलेबस में बताया भी गया था। ठीक है, आपको बताया गया था, आपको यदि नहीं देखे होंगे बाबू तो आज की क्लास में भी बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है आज जरूर बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, कौन कौन सा चैप्टर है और कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको टोटल बताया जाएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं बाबू बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, क्या है बाबू, बायोलॉजी और जीव विज्ञान है। ठीक है, तो आपको जितने सारे हैं आपको चैप्टर हैं, ठीक है, जितने सारे चैप्टर हैं टोटल आपको एक एक चैप्टर करके बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा बाबू कि जितने भी क्लास आपको कराए गए हैं और कराए जाएंगे, ठीक है, तो उस क्लास को पूरा देखिए ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बाबू चैप्टर बाय चैप्टर यानी आपको एक भी क्वेश्चन चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है बाबू पौधों में बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका बायोलॉजी चैप्टर है जीव विज्ञान कहते हैं, साइंस में ही आता है। ठीक है, आपको जैसे ही 12th में जाते हैं तो आपको बांट दिया जाता है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है और बायोलॉजी अलग है। जैसे ही हम क्लास 10th में रहते हैं बाबू तो तीनों जो है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर साइंस बनाया गया है। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी में बाबू पौधों में बाष्पोत्सर्जन पढ़ना है, दूसरा में बाबू नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। ठीक है, तीसरा में जीव जनन के बारे में और चौथा में आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, आपको जो बायोलॉजी बाबू ये आपका चैप्टर है, तो आज की चैप्टर यानी आज की क्लास में हम कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, पौधों में बाष्पोत्सर्जन। पौधों में क्या है बाबू, बाष्पोत्सर्जन। तो आपको कुछ करना नहीं है, जितने भी आपको क्लास है बाबू ये कराए जाएंगे। ठीक है, आप कॉपी पेन पर भी लिख सकते थे, कोई डाउट है तो कॉपी पेन पर लिख लीजिएगा। यदि आपके पास डाउट नहीं है, यदि आपको आंसर इससे मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन ए बी सी डी क्या क्या आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन है, आपको इसके बारे में टोटल, चलिए क्वेश्चन आगे और चलते हैं। तो बाबू आपको ध्यान देखना है आपको। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, पौधों में क्या है बाबू, बाष्पोत्सर्जन। पौधों में बाष्पोत्सर्जन, ये आपका क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 क्या बाबू, चैप्टर नंबर 1 है और आपको बताए थे पिछले क्लास में, ये जो आपको वीडियो मिल रही है आपको हिंदुस्तानी पाठशाला पे मिल रही है ना, हिंदुस्तानी पाठशाला पे मिल रहे हैं बाबू। आपको यदि लाइव देखना चाहते हैं यानी मिक्सिंग क्वेश्चन, ठीक है, आपको इससे भी टोटल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और छाटा जाएगा, वो आपको लाइव मैराथन क्लास में कराई जाएगी। ठीक है, आपको मैराथन आपको हो सकता है आपको 29 जनवरी से चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका नजदीक एग्जाम आने वाला है ना।
तो आपको जो हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे आएंगे, ठीक है। चलिए आपको हम क्वेश्चन क्या करते हैं ध्यान से देखना है। जो आपको जीव विज्ञान है बाबू, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पहला चैप्टर है। क्या बाबू? पहला चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि आपको आंसर मालूम रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है बाबू, तना में होता है, या पत्ता में, या फूल में, ठीक है। यानी जो पौधे होते हैं, क्या बाबू, जो पौधे होते हैं, पौधे से वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ से क्या होता है बाबू? पानी को होता है, अवशोषित करता है ना। तना क्या होता है? तना जब पानी जब मिलता है, तना क्या होता है? फैलता है। जब इसको पूर्ण रूप से पानी मिलेगा बाबू तो पत्ता क्या होगा? पत्ता क्या होगा? आपको पत्ता खिलेगी और उसके बाद जाकर फूल निकलता है ना। इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है मानव रक्त, क्या? मानव रक्त। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? जो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य स्थिति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको तो ऑब्जेक्टिव बताया गया होगा जहां भी पढ़ रहे हैं आप, यहाँ आए बाबू हिंदुस्तानी पाठशाला पे, तो एक बार स्थिर होकर इस क्लास को जरूर देखिए और आपको कितने सारे आंसर मालूम है तो ये भी आपको मालूम चलेगा, ठीक है। यदि आंसर मालूम नहीं है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 20 mg। क्या होगा बाबू? 20 mg इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 mg। आप ध्यान से देखिए इसका ऑप्शन नंबर कितना में है। ऑप्शन नंबर ए 100 mg ये आपका नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 20 mg। कितना होगा? 20 mg। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बाबू श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं बाबू, जब कोई भी चीज हम जब श्वास लेते हैं उस दौरान आपको क्या होता है, कितनी परसेंट, ठीक है, यानी कितने परसेंट ऊर्जा का ताप के रूप में निष्कासित होता है। जब हम कोई भी चीज कोई भी श्वसन की क्रिया के दौरान जब हम कुछ भी करेंगे बाबू तो ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा क्या होगा? निष्कासित होगा। यानी हम मान के चलिए कि हम कहीं रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं, तो हमें वहां क्या चीज चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए, जब भी हम ऊर्जा चाहिए तब हम जाकर रनिंग करेंगे। जब यदि हम रनिंग कर लिए तो जितना सारे हमको पास ऊर्जा है वो ऊर्जा क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाती है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर कितना होती है निष्कासित, 20%, 40%, 60% या 80%। आप कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। श्वसन क्रिया के दौरान बाबू कितनी परसेंट? तो आपको 20% की ऊर्जा का ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितनी बाबू? 20%। कितना होता है? 20% आपको निष्कासित होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बाबू करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपको पहला ऑब्जेक्ट यानी पहला क्लास चल रहा है बायो का, ठीक है, यानी बायोलॉजी का आपका पहला क्लास है। आप जरूर इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बोल रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? जो संबंधित किससे है? पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से है या परिवहन से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। आपका क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से या उत्सर्जन से या परिवहन से। ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका कमेंट में क्या होगा बाबू? उत्सर्जन से होगा। किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से है। उत्सर्जन से है बाबू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि पौधों के देखिए ध्यान से रखिएगा, पौधों के वायवीय भागों से
पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? जल की निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, निषेचन कहलाती है, विसर्जन कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए कि जब पौधों में जो वायवीय भाग होता है, ठीक है, जो पौधों में जो वायवीय भाग होता है बाबू, जो जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आंसर में क्या लिखेगा? आपकी पौधों के वायवीय भागों से जो जल को निष्कर्षण की क्रिया की क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या उत्तेजनशीलता कहलाता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? जब वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में जो ऊर्जा उत्पादन होता है वो हमको ऊर्जा कहां से मिलती है? तो श्वसन से मिलती है, ना कि हमको खाने से मिलती है। ध्यान से देखिएगा, पोषण बोल रहा है आपको जब तक श्वास रहेगी बाबू, श्वसन रहेगी जब तक आप जिंदा रहिएगा। ठीक है, तो आपको श्वसन ऑप्शन नंबर ए में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि आपको आंसर मालूम है बाबू तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन कराई जा रही है उसमें आपको कई क्वेश्चन याद भी होगी और कई क्वेश्चन याद भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखकर यदि आपको याद है तो आपको जो आंसर मालूम है आपको उसे क्या करना है? कमेंट में जरूर बताना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बाबू कि कौन सी क्रिया, 7 नंबर में बोल रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यानी कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है बाबू? प्रकाश संश्लेषण चाहिए सभी जीव के लिए। यानी सभी जीव यानी कोई भी जीव हो सकते हैं, मानव है, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है बाबू? वो सब क्या है? जीव के लिए अति अनिवार्य है। ठीक है, यानी कौन सी हम क्रिया को सभी जीव के लिए अनिवार्य करेंगे? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से या श्वसन के या चलकर। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। आपको इसका पिछले क्लास में भी बताए होंगे आपको क्वेश्चन में कि आपको जो सबसे महत्वपूर्ण होती है बाबू वो हमको क्या होती है? श्वसन होती है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए? तो हमको क्या सी चाहिए? श्वसन चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8। ये ध्यान देखिएगा कि कोई भी आपका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने सारे घुमाए जाते हैं, यानी जो भी एग्जाम में एग्जामिनर है कि कितना भी घुमा कर पूछ लिया जाएगा तो आपको आंसर मालूम है तो हाँ जरूर आपको रन कराना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? यानी बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है बाबू। क्लोरोफिल में क्या होता है? पत्तियां हरी होती है। लाल रक्त कण में पाया जाता है या बर्नी लवक में या श्वेत रक्त के कण में? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। तो जो मैग्नीशियम पाया जाता है बाबू आपको बताया गया होगा जो पत्ती क्यों हरा होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। तो आपको मैग्नीशियम भी पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है बाबू? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पत्ती क्यों हरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बाबू? 3 बेस में पाए जाते हैं, 2 बेस में पाए जाते हैं या 4 बेस में पाए जाते हैं या 5 बेस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका 4 वेश में पाए जाते हैं। कितना बाबू? ऑप्शन नंबर सी इसका 4 पाए जाते हैं। 4 वेश मानव के जो हृदय में होते हैं बाबू वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, आपको हम कम ही समय ले रहे हैं बाबू, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जितने कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए ताकि आप ध्यान पूर्वक, आपको समय भी बर्बाद ना हो और आपको जितने सारे क्वेश्चन नहीं याद है वो क्वेश्चन भी याद हो जाए, ठीक है। तो आपके जो 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की होती है, प्रोटीन की होती है, ग्लूकोज की होती है या प्रकाश की होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बाबू, तो हमें जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्राप्ति होती है वो ग्लूकोज की होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है बाबू कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यानी आपका बोल रहा है कि पारगम्य झिल्ली है या पारगम्य झिल्ली है या अर्ध पारगम्य झिल्ली है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ए, बी, सी या तो डी। कोशिका झिल्ली होती है बाबू वो एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। किस प्रकार की होती है बाबू? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। आपको फाउंडेशन बैच चालू होने वाला है बाबू, इसलिए कि आपको जो हिंदुस्तानी पाठशाला है आप इस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपडेट में रखिए, यानी नोटिफिकेशन के ऑन रखना है ताकि कितने तारीख से चालू होगा टोटल बताया जाएगा, इसी चैनल पे बताया जाएगा। और हो सकता है कि आपको हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे लाइव आकर बताया भी जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? आपको इसका आंसर मालूम होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अपघटन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है या किण्वक से जमता है या उत्सर्जन होता है बाबू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। तो दही जमने में कौन सी निम्नलिखित में क्रिया होती है? अपघटन से बाबू। ऑप्शन बी में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण से होती है या किण्वक से होती है या ऑप्शन डी में बोल रहा है उत्सर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, किण्वक से होती है। जो दही जमने की क्रिया निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वक होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी के लिए जो संचालन है बाबू वो निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति रखनी चाहिए या शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करनी चाहिए या इनमें से सभी? यानी आपका राइट आंसर है बाबू क्या होगा ऑप्शन में ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। जब हम जीवन की उपापचयी क्रियाओं को संचालन रखने हैं, यानी जो हम अपने जीवन है बाबू अपने जीवन को संचालन रखना है आगे के लिए, तो सभी चीज का प्रयोग करना जरूरी है। नियंत्रण ऊर्जा की आपूर्ति हमें रखनी चाहिए, यानी जब हमको पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। देखते होंगे कि आपके पास यदि खाना पेट में नहीं है तो आप क्या होती है किचकिचाते हैं, या तो आप कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से भी खाना या पानी भी मिल सकता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए आपको कोई भी काम करने के लिए शरीर की वृद्धि भी होती है, यानी जब हमको ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमको शरीर की वृद्धि भी होगी और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होगी। यानी कहीं जो कटे छटे निशान होते हैं बाबू, जब हमको ऊर्जा मिलेगी, जहाँ कट गया या छट गया देखते होंगे कि धीरे धीरे घाव क्या होता है भर जाता है, तो आपको कहाँ से मिलती है मरम्मत? तो ऊतकों से मिलती है। जब ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से सभी चीजें हमें क्या चीज मिलनी चाहिए? आवश्यक होनी चाहिए। यदि हम इसमें से कोई चीज नहीं होता है तो आपको जो जीवन है बाबू वो अधूरा रहता है, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार से आप बीमार हो सकते हैं। आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन क्या होगा? डी होगा। करेक्ट आंसर डी है बाबू क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि मानव में, ध्यान से देखिएगा, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में या माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में या माइटोकॉन्ड्रिया में या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। जो मानव में डायलिसिस होती है बाबू वो कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है बाबू कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मत्स्य होते हैं बाबू वो उनका मुख्य श्वसन अंग क्या है? यानी किया है, ठीक है, क्रिया है या फेफड़ा है, गिल्स है या नाक है। जो मत्स्य होते हैं बाबू, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। जो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। जो मछली होती है बाबू वो मछली की श्वसन अंग क्या होती है? गिल्स होती है। क्या होती है बाबू? गिल्स होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका भी राइट आंसर आ रहा है बाबू। चलिए आगे इसी प्रकार से लगे रहिए। जो जो आपको आंसर मालूम है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी जो पौधा होता है बाबू वो जो गैस होती है पौधों में वो निष्कास यानी निष्कासन क्या था? निकास कर यानी निकासी करना, वो किस प्रकार की क्रिया से उपयोग होता है? परासरण से होती है या विसर्जन से होती है या बाष्पो उत्सर्जन से होता है या परिवहन से होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में जरूर बताइए। आपको विसरण के द्वारा निष्कासन होता है। कहां बाबू? विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो वर्णक का रंग है यानी क्लोरोफिल से क्या होती है? पत्तियां हरी होती है, नीला होती है। ध्यान से देखिएगा। जो क्लोरोफिल है बाबू, क्लोरोफिल में जो पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल से, या नीला होता है या लाल होता है या सफेद होता है? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बाबू? क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? पत्तियां क्या होती है? पत्तियां हरी हो जाती है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा ध्यान से देखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कवक में पोषण की, ध्यान से देखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, संपोषी है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी। 18 का ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बाबू कवक में जो पोषण की कौन सी विधि होती है वो मृतजीवी होती है। क्या होती है? मृतजीवी होती है, मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। 19 में बोल रहा है कि जो रेजिन एवं गोंद का, ठीक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? यानी कहाँ बनती है, कहाँ रहती है? तो फ्लोएम में रहती है, कार्टेक्स में रहती है या छाल में रहती है या पुराने जाइलम में रहती है? जो रेजिन एवं गोंद का संचित कहाँ रहता है बाबू? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो रेजिन एवं गोंद है बाबू वो पुराने जाइलम में रहती है। कहां रहती है? पुराने जाइलम में रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा ध्यान से देखिएगा। शरीर में भोजन का पचना, शरीर में जो मेरा शरीर है बाबू ये आपका शरीर है,
जो शरीर में जो भोजन खाते हैं उसका पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है, संचयन है, या विस्थापन है, या अपचयन है। ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका करेक्ट आंसर जरूर बताइए। शरीर में जो भोजन है बाबू, उस भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है। किस प्रकार से? उपचयन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? उपचयन, उपचयन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21 में क्या है बाबू, आपको इसका आंसर भी मालूम होगा, ठीक है। तो रक्त क्या है, रक्त क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसके पहले ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक किन्हीं को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी को दिक्कत है, कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक यदि नहीं दिक्कत है बाबू, तो आपको इससे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया गया है। और 21वें नंबर में आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त क्या है, रक्त क्या है? रक्त एक कोशिका है, रक्त एक उत्तक है, रक्त एक पदार्थ है, या रक्त कुछ भी नहीं है? कमेंट में जरूर बताइए। रक्त क्या है? ए, बी, सी या तो डी? रक्त क्या है बाबू? रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्त क्या है? उत्तक है, रक्त एक उत्तक है बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे हल्का क्वेश्चन है, यानी जो चैप्टर में सबसे इजी क्वेश्चन पूछी जा गई है कि रक्त क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इससे ध्यान रखना है बाबू कि रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। रक्त एक क्या है बाबू? उत्तक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है, अग्नाशय है, ठीक है, आंख है, या कोई नहीं। यानी बोल रहा है निम्न में जो हमको सबसे उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या, कौन सा अंग है बाबू? तो वृक्क अंग होती है। क्या होती है? वृक्क, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर, वृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बाबू, वृक्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। रच्ची, यानी रच्ची नहीं लिखा हुआ, रक्षक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। जो रक्षक कोशिका किसमें पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है, पत्तियां में पाई जाती है, फूल में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। जो रक्षक कोशिकाएं बाबू वो किसमें पाई जाती है? तो जो रक्षा करने वाली बाबू क्या होगा? पत्तियां में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पत्तियां में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो रक्षक कोशिका बाबू वो पत्तियां में पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिएगा। 24 में क्या कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है बाबू वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है, कि ए और बी, यानी इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है? ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, आप जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अवायवीय में बनती है। जो इथाइल अल्कोहल है बाबू वो अवायवीय प्रकार की श्वसन, किस प्रकार की श्वसन है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। इसमें क्या बनता है बाबू? इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, पूछने वाला भी क्वेश्चन है बाबू कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि मनुष्य के सांस लेने, ध्यान से देखिएगा, कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य जब श्वास लेता है, ठीक है, श्वास या तो सांस दोनों एक ही चीज होते हैं, श्वास या सांस दोनों एक ही चीज होते हैं बाबू। कि मनुष्य जो सांस लेते हैं वो
किस प्रकार की छोड़ने की क्रिया होती है? तो क्या होती है? श्वासोच्छ्वास कहती है होती है, या तो श्वसन होती है या निःश्वसन होती है या उत्सर्जन होती है बाबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब मनुष्य अपना सांस लेगा और छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। यानी जो रक्त है बाबू, वो रक्त में कौन सी रोग होती है? रक्त के जो आयरन की कमी होती है वो कौन सी रोग होती है? कमेंट में जरूर बताइए। टीबी होती है या मधुमेह होती है या एनीमिया होती है या उच्च रक्तचाप होते हैं। जो रक्त में आयरन की कमी से, किसकी कमी से? आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। टीबी है, मधुमेह है या एनीमिया है या उच्च रक्तचाप है? ऑप्शन ए, बी, सी या तो डी। तो रक्तचाप में जो आयरन की कमी से होती है बाबू, वो एनीमिया रोग होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 27। 27 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 27 में बोल रहा है बाबू कि पादप में, इसका आंसर आपको मालूम होगा, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन, भोजन के वहन में या अमीनो अम्ल के वहन में, ऑक्सीजन के वहन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम पादप जो जाइलम है बाबू, वो जल के बिना वहन होती है। किसकी वहन? जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है बाबू वो पादप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 28 में क्या करा बाबू? 28 में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 28 में बोल रहा है कुत्पाद किसमें पाया जाता है? ये क्या कर रहा है? कुत्पाद किसमें पाया जाता है? तो पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। तो कुत्पाद होता क्या है ना? कुत्पाद होता क्या बाबू? तो आपको फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाया गया होगा और आपको मालूम होगा। इसके बारे में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो ध्यान देना है कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना छूटे। आपका पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो कुत्पाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है बाबू। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। जो संयोजन है बाबू, प्रकृति में जो ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होते हैं, एक दो प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। एक प्राकृतिक ऑक्सीजन होते हैं, एक कृत्रिम ऑक्सीजन होते हैं। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया के कारण बना रहता है। किसके बाबू? संयोजन क्रिया। यदि हमके मतलब जो भूमि है, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर इसीलिए बताया गया है, आपको हिंदी में पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन किसके लिए बताया गया था बाबू? जब हम पेड़ को कोई काट रहा था, ठीक है, वो कहानी आपको मालूम होगा कि जो पेड़ काट रहा था, तो पेड़ काटते समय यदि हम पेड़ को अपने जमीन से क्या करेंगे, छांट देंगे या हटा देंगे या खत्म कर देंगे, तो वहां से हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी बाबू। इसीलिए बताया गया जो प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, तो ऊर्जा के कारण बनता है। यानी जो क्वेश्चन रहेगा कि जो मनुष्य है बाबू, वो शरीर अपने संतुलन कैसे बनाए रहते हैं, तो वो किससे बनते हैं बाबू? ऊर्जा से बनते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रहता है बाबू? तो संयोजन क्रिया के कारण बनता है। किसकी वजह? संयोजन क्रिया के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर नहीं बाबू, ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, संयोजन क्रिया नहीं आपका, सॉरी, आपका प्रकृति में ऑक्सीजन पूछ रहा, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है, आपको प्रकाश संश्लेषण के कारण बाबू, ऑप्शन नंबर बी। जब हम जो मानव शरीर के जो आपका संतुलन बनाए रखते हैं, वो क्या चीज से बनाते हैं? ऊर्जा से। तो हमें ऊर्जा कहाँ मिलती है बाबू? प्रकाश संश्लेषण से भी मिलती है। देखते होंगे कि कभी कोई टीचर बताए होंगे बाबू कि जब हम प्रकाश संश्लेषण को खाने के लिए धूप में हमें सुबह में टहलनी चाहिए, ठीक है, या तो सुबह में क्या करनी चाहिए? धूप यानी आंख की जो आंख होती है बाबू, वो अपने सुबह में जो सूर्य भगवान होते हैं उनके सामने क्या करना? 1 से 2 मिनट देखते रहना है।
तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन को संतुलन बनाए रखता है बाबू प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहां से होती है बाबू? तो जो जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है बाबू, ऑप्शन नंबर बी, ना तो सी होगा ना तो डी होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अस्टोमाटा पौधे के लिए किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। जो अस्टोमाटा होता है बाबू वो कहां पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है बाबू कि जो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, मानव हृदय का औसत, ध्यान से देखिएगा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? लगभग 120 mg होती है, 190 या इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या तो डी। आपको बाबू मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन होता है 120 होती है। कितनी बाबू? 120 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा, ध्यान से सुनिएगा कि जो अस्टोमाटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू 32 है ना आपका, 31 है, 32 में बोल रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? यानी इनमें से, यानी जितने सारे आपका ऑप्शन में है उनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है बाबू? प्रकाश संश्लेषी पत्ती है, अस्ट्रोमा है, या ग्राना है, या हरित लवक है? तो जो आपको प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू किससे होती है? पत्तियां से होती है। प्रकाश संश्लेषण किससे होती है? पत्तियां से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बाबू की जो प्रकाश संश्लेषण होती है वो पत्तियां से होती है। किससे होती है? पत्ती से होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, या प्राकृतिक है? ऑप्शन ए बी सी या तो डी। जो वाष्पोत्सर्जन है बाबू वो भौतिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, या रासायनिक प्रतिक्रिया है, या तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन बाबू कैसी प्रक्रिया है आपको ये होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको जरूर बना के आइएगा, और यदि आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। उस आंसर के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको आंसर सब बता देंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर क्या चीज है, ठीक है। यदि आपके पास कॉपी में पढ़ाया हुआ है वाष्पोत्सर्जन के बारे में तो आप उसका आंसर भी दिया हुआ होगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, या प्राकृतिक है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको होमवर्क है बाबू, यदि मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद बाबू आपको क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवकरण है बाबू? नहीं, अवकरण नहीं होगा ना। आगे बात करते हैं, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, या वैद्युत अपघटन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में जो भोजन का पचना बाबू किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या बाबू? ऑक्सीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 35 में बोल रहा है श्वसन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पोषण के लिए आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल के, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या सूर्य की प्रकाश के लिए, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए बाबू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है बाबू, इसका आपका राइट आंसर बताना होगा। जो स्वपोषी पोषण है बाबू वो आपको क्लोरोफिल भी उसमें चाहिए, है ना। क्लोरोफिल नहीं आ जाएगा, आपको जो हरी पत्ती पेड़ पौधे नहीं चाहिए तो आपको क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल भी आवश्यक है स्वपोषी के लिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त बाबू सभी, है ना, उपयुक्त सभी। यानी स्वपोषी एक परपोषी होता है ना। आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या करा, पाइरुवेट के विखंडन के, ठीक है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। ऑप्शन नंबर किसमें होगा बाबू, इसका राइट आंसर जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो आपको जो पाइरुवेट का जो विखंडन है बाबू, विखंडन यानी टूटना, या कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा, यानी जो तीनों होता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O है ना, और ऊर्जा देता है, वह क्रिया किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 37। जठर ग्रंथियां है ना, जठर ग्रंथियां आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे इसको देखते हैं क्या कर रहा है इसका क्वेश्चन में, क्या कर रहा है बाबू, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। जो जठर ग्रंथियां बाबू वो कहां पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, अग्नाशय अनाशय में, ठीक है, अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में या अमाशय में। ऑप्शन ए बी सी या तो डी। जो जठर ग्रंथियां बाबू वो पाई जाती है अमाशय में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, यानी ध्यान से रखना होगा, ये जठर है, ध्यान से रखेगा, जठर है यानी जो कठोर है बाबू वो आंख में कभी पाएगा नहीं, ठीक है, अग्नाशय भी नहीं हो सकता है और यकृत में तो और नहीं होगा। एक लास्ट आपका ऑप्शन है बाबू अमाशय में। कहां होती है बाबू, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है आपको अमाशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है बाबू, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। तो जो खुला परिसंचरण होता है वो कॉकरोच में होती है, किसमें होती है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा कि पौधों में जानलेवा गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं, रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, टैनिन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर बाबू लैटेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि यूरिया रक्त में, ध्यान से देखिएगा, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। जो यूरिया है बाबू वो रक्त में कहां से प्रवेश करती है, फेफड़ा से, यकृत से या श्वास नलिका से या वृक्क से। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए, ए बी सी या तो डी। जो यूरिया है बाबू वो रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो आपको कहां से करती है, यकृत से करती है। कहां से बाबू, यकृत से करती है। आपको टोटल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका टोटल क्या है बाबू, बी है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो यूरिया है बाबू वो रक्त में कहां प्रवेश करती है, तो यकृत से प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 41, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 41 नहीं है ना। इसका राइट आंसर आपका टोटल मालूम हो गया होगा बाबू। जो 40 का था आंसर क्या था, यकृत से होता है। तो आपको यहां तक की क्लास है बाबू, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 किसी को दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए। और इसमें एक आपका होमवर्क भी था, है ना, इसमें होमवर्क भी था। यदि आपको आंसर मालूम है, यदि आपको जिनको आंसर मालूम नहीं है तो अपने कॉपी खोलकर देख सकते हैं, ठीक है, और उस कॉपी से देखकर आंसर जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की बाबू क्लास इतना ही तक रखते हैं। और जो फिजिक्स का नहीं देखे हैं और हिंदी नहीं देखे बाबू, फिजिक्स और हिंदी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स और हिंदी समाप्त कर दिया गया है, तो उस क्लास को जरूर जाके देखिए। और जो बायोलॉजी क्लास है बाबू इस सेशन को ज्यादा से दबाकर शेयर कीजिए। और आपको हिंदुस्तानी पाठशाला पे, ठीक है, हिंदुस्तानी जो पाठशाला है बाबू इस पर आपको टोटल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। और जो मिक्सिंग क्वेश्चन रहेगी बाबू हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे कराया जाएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर जा भी सकते हैं, जाकर और वहां देखिए हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस कीजिएगा तो आपको हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे आपका हिंदुस्तानी पाठशाला भी रहेगी, ठीक है। यानी जो दोनों चैनल पे आपको एक चैनल पे लाइव कराया जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा बाबू। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद आपको अगले सर आपको संस्कृत की क्लास चलेगी। आप इसी प्रकार से बने रहिए दोस्तों और जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इतना ही तक, जय हिंद जय भारत।